इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें, आज हम टैली के वर्जन के बारे में समझने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, आज टैली के अंदर हम किस तरह से किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। आपको बता दें कि टैली के कई अलग अलग वर्जन हैं, जिसमें कुछ वर्जन ओल्डेस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ओल्ड वर्जन। और आपको बता दें, इन ओल्ड वर्जन के अंतर्गत कुछ ये वर्जन है जो बहुत पुराने हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो लेटेस्ट वर्जन आज के समय में चल रहा है वो न्यू वर्जन है, जिसका नाम है टैली प्राइम, जिसके अंदर आप सभी आज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसके बारे में हम ये सीखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। यानी हम टैली के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में पूरा सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि टैली प्राइम को कैसे ओपन करना है और इसके अंदर कैसे कंपनी बनाना है। यहाँ आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप पर आ गए हैं और आप डेस्कटॉप पे देखेंगे अगर तो टैली प्राइम का ये लिखा हुआ एक लोगो है, जिस पर हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि टैली को आप एक और स्टेप से खोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा है टाइप हियर टू सर्च, यानी अगर हम टैली प्राइम यहाँ पर लिख देंगे तो भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टैली। आप देखेंगे टैली लिखते ही यहाँ पर टैली प्राइम ऐप आ गया है। इसको यहाँ पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं, या फिर आप देखें यहाँ पर स्टार्ट बटन है लेफ्ट साइड में, आप क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल करेंगे इसको तो आप देखेंगे टी पर हम पहुँचेंगे। अल्फ़ाबेटिकल से लगे हुए हैं ये, तो आप देखेंगे टैली प्राइम यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओपन होने की प्रोसेस है टैली प्राइम की। टैली जैसे ही लोड हो जाती है तो उसके बाद हमारे सामने सबसे पहला इंटरफेस इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस, और यहाँ पर कुछ नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बता दें, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है एक एजुकेशन मोड है, यानी कि टैली का एक एजुकेशन वर्जन होता है जो फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद आप टैली का यूज़ फ्री में सीख सकते हैं। यानी एक ऐसा वर्जन होता है जिस पर आप अपने सभी वर्किंग के काम सीख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यानी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम टैली के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर आपकी टैली में कोई भी कंपनी पहले से नहीं बनी हुई है तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से एक विंडो आएगी, जिसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप कीबोर्ड के एरो की से इन्हें अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, वहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। हम जैसे ही क्रिएट कंपनी पर आकर कीबोर्ड से एंटर दबाते हैं तो आपको बता दें हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और ये सामने हमारा एक फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म हमें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हम किस नाम से अपनी कंपनी को खोलना चाहते हैं। आपको बता दें, जब हम किसी बिजनेस को ओपन करते हैं तो उसे एक टैली में कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, वो किसी भी नाम से हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर एंटर कंप्यूटर करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये नाम लिख दिया है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी नेम है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, कंपनी का नाम लिखा है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है मेलिंग नेम। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वही नाम फिर से आ गया है, यानी कंपनी का नाम जो भी आप रखेंगे वही आपको मेलिंग नेम में रखना होगा। यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने अगला जो ऑप्शन है वो एड्रेस का कहा जा रहा है। हम एड्रेस अपने हिसाब से कहीं भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। इंटर करने के बाद आपका क्या एरिया है, कौन से एरिया में है आपका, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, ऐसे करके पूरा डिटेल डाल सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे स्टेट। जैसे ही आप स्टेट पे आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर इंडिया के सभी स्टेट आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश पर क्लिक करके एंटर करूँगा तो यहाँ स्टेट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा।
यहाँ कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है। पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड एरिया हो आप उस पिन कोड को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने फिल कर दिया है। देन आपको बता दें यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, यानी आपके बिजनेस में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हों वो सभी ऑप्शन इसमें आपको फिल करने रहेंगे। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल करने के बाद जब एंटर करेंगे तो इसके आगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए मैंने जूम आउट कर दिया है। जो वेबसाइट के बाद यानी इन सभी ऑप्शन को भरने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आप राइट हैंड साइड आ जाएंगे, जहां आप देख सकते हैं लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जिसे हिंदी में हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। आपको बता दें वित्तीय वर्ष आपको फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च यानी कि 31 मार्च तक रहता है। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से एंटर करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारी खाता बही कब से स्टार्ट होती है। जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया होता है वो डेट यहाँ पे लिखनी होती है। लेकिन आपको बता दें ये हमारा एक एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसमें 1 अप्रैल ही रखता हूँ। इसके बाद फिर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे एंटर करने पर करेंसी का साइन बना हुआ है, ये आप जानते होंगे, ये रुपीज़ का साइन है। और एंटर करने पर INR आ रहा है, इंडियन रुपीज़ बोलते हैं। और फिर हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक्सेप्ट का विंडो आएगा, जिसमें येस और नो लिखा है। आपको बता दें जो कंपनी हम बनाते हैं उसको सेव करने के लिए टैली में एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको बता दें आप कीबोर्ड से Y भी दबा सकते हैं या एंटर भी दबा सकते हैं। लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना हो तो नो पर क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से N दबा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं एंटर करता हूं, जिससे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और एक हम नई विंडो में जाएंगे। हम एंटर करते हैं, ये देखिए मैंने एंटर करवा दिया है। और यहाँ आप देखें, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर टैली के अंदर कई अलग अलग फीचर्स अवेलेबल होते हैं, उन फीचर्स की हमारे सामने लिस्ट आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि स्टार्टिंग है, इसलिए इन ऑप्शंस को अभी नहीं समझेंगे। ये हम आगे एक एक करके जब वीडियो बनाते रहेंगे, ये सभी टॉपिक आगे की सीरीज में आपको मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक काम करते हैं, एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, हम नेक्स्ट ऑप्शन में ट्रांसफर होते जाएंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हम फिलहाल कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम GST बोलते हैं। इस ऑप्शन पे फिलहाल एस है, इसको हम फिलहाल N दबाकर नो कर देंगे। N लिखने के बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक नो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बता दें ये सभी ऑप्शन हम एक एक करके आगे डिफाइन करेंगे। इस ऑप्शन को नो करते हुए एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सेप्ट नाम का ऑप्शन आ गया है, और हम इसको क्या करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से एक्सेप्ट करते ही आप देखेंगे कि इसके 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। लेफ्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखें नेम ऑफ कंपनी के ठीक नीचे जिस नाम से मैंने कंपनी बनाई हुई थी वही नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे करंट पीरियड भी है, यानी कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर चलता है ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली नाम का एक विंडो है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन हैं। इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें जब भी आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आपको कंपनी का इंटरफेस दिखता है। नेम ऑफ कंपनी के नीचे जो नेम आपको दिखाई देता है उस नाम की कंपनी आपकी फिलहाल अभी ओपन है, यानी खुली हुई है। अगर आपने कंपनी को खोल रखा है और आप चाहते हैं कि आपको इस कंपनी को बंद करना है तो टैली में इसके 2 अलग अलग मेथड हैं। पहला मेथड हम समझते हैं, यानी फर्स्ट मेथड, आप जब कंपनी को इस तरह से खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे कंपनी नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी। आप चाहते हैं कि आपको क्लिक नहीं करना है तो इसका शॉर्टकट भी होता है। अगर अल्ट के साथ आप क्या करते हैं, के प्रेस करते हैं, यानी कीबोर्ड का के दबाते हैं तो आप देखेंगे वही लिस्ट फिर से ओपन हो गई है। इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा शट बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं, आपने शट डाउन सुना होगा, कंप्यूटर को बंद करता है। इसी तरह से टैली में जब कोई कंपनी खुली होती है तो उस कंपनी को बंद करने के लिए भी हम शट ऑप्शन का यूज़ करते हैं।
यहाँ पे सेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि सेट कंपनी नाम की विंडो आ गई है और यहाँ एंटर कंप्यूटर एजुकेशन यानी कि जिस कंपनी को हमने खोल रखा है वो नाम दिखाई दे रहा है। आप इस नाम पे क्लिक करके भी इसको बंद कर सकते हैं या इस नाम पर आकर एंटर कर दीजिए तो भी ये बंद हो जाएगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एंटर कंप्यूटर एजुकेशन पे जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेस हुई और एक नई विंडो के अंदर आ गए हैं हम, यानी वो कंपनी जो हमारी ओपन थी वो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा कंपनी नई बनानी है या बनी हुई कंपनी खोलनी है तो आप यहाँ पर देखें दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पुरानी कंपनी खोलनी है तो यहाँ देखें नीचे नेम आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इंटर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको नई कंपनी बनानी है तो आप कीबोर्ड में जो एरो हैं वहाँ पे क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, वहाँ पे क्लिक करने पर आपके सामने फिर से वही फॉर्म आ जाएगा जो फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप इसमें फिर से किसी नई नाम की कंपनी को बना सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म से बाहर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एस्केप नाम की की होती है। आपको बता दें जो 12 फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में, उसमें जो सबसे पहली F1 है उसके आगे ESC लिखा होगा, आप उसको दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह से क्विट नाम का एक ऑप्शन आएगा और फिर से एस्केप को दबा देंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पर वहीं आ गए हैं जहाँ कंपनी आपकी पहले से एक बनी हुई है। अगर आप बनी हुई कंपनी पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे फिर से आपकी ये कंपनी खुल गई है और नेम ऑफ कंपनी के नीचे कंपनी का नाम भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक और मेथड बताता हूँ कंपनी बंद करने का। आप देखेंगे आपको एक राइट हैंड साइड पर कंपनी नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ इस साइड। ये देखिए यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा है, गेटवे ऑफ टैली के राइट में जाएंगे तो यहाँ पे F2 डेट और कंपनी नाम का ऑप्शन दिख रहा है F3, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरह से लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शट कंपनी नाम का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, शट कंपनी नाम पर एंटर कर दीजिए और आपकी जो कंपनी खुली होगी फिलहाल उसका नाम दिखाई देगा और उसी कंपनी के नाम पर एक बार क्लिक कीजिए तो आपकी ये इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप जस्ट क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए तो आपकी ये कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ से बंद हो जाएगी। ये देखिए फिर से हम वहीं आ गए हैं जहाँ पर हम पहले थे, यानी कंपनी बंद हो चुकी है। इस तरह से आप कंपनी को सेकंड मेथड से भी शट कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं। आपको खोलना है तो आप जस्ट कंपनी के नाम पर एक बार क्लिक कीजिए या एंटर दबाइए तो आपकी कंपनी खुल जाएगी। यहाँ पर टैली को कैसे बंद करते हैं अब इसके बारे में समझते हैं। अगर आपकी टैली खुली हुई है और आप चाहते हैं कि आपको टैली बंद करना है गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए, यानी ये आपको देखें यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, यहीं पर रहते हुए कीबोर्ड से एस्केप दबाइए, आपके सामने इस तरह से क्विट नाम का एक ऑप्शन आएगा। या तो आप एस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से Y दबाइए या कीबोर्ड से एंटर दबाइए, आप तीनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से N दबाते हैं तो आपकी टैली बंद नहीं होगी। फिलहाल मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर टैली बंद हो चुकी है। फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में टैली कैसे खोलते हैं, उसमें नई कंपनी कैसे बनाते हैं और उस बनी हुई कंपनी को कैसे बंद करते हैं और टैली को कैसे बंद करते हैं, इन 4 अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।